नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर अक्सर दलितों की और पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर सियासी गलियारों में उनके चर्चे की बात करें तो उनके बयानों के अक्सर चर्चे होते हैं। अक्सर वो विवादों में फंस जाते हैं क्योंकि कई बार किसी भी बड़े नेता को लेकर वो कुछ भी बोल जाते हैं। हालांकि माना यह जाता है कि जिस तरीके से वो बयान देते हैं वो पिछड़ों की और दलितों की बुलंद आवाज है, और मायावती के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी को देखा जाता है दलितों की आवाज बुलंद करने के तौर पर, तो वो चंद्रशेखर को ही देखा जाता रहा है। हालांकि उनको लेकर तरह तरह की खबरें भी आती हैं, जिनमें से एक खबर यह भी थी कि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। खबरों में यह भी दावा किया गया कि अब उनसे मिलने का वक्त लोगों को नहीं मिल रहा। हालांकि ये सारी खबरें धरातल पर सच साबित होती हुई नहीं नजर आई थी। हालांकि इन सबके बीच अब एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चंद्रशेखर ने एक पॉडकास्ट में दिया है। और किसे लेकर दिया है? बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। इसी पॉडकास्ट में चंद्रशेखर ने बाकायदा मायावती के ऑफिस में भी फोन मिलाया और कहा कि मैं बहन जी से मुलाकात करना चाहता हूं, जिसके बाद जो जवाब आया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो हुआ ये कि एक पॉडकास्ट में शिरकत करने के लिए चंद्रशेखर पहुंचे। यहां पर कई मुद्दों पर वो बात करते हुए नजर आए। वो कितने धार्मिक हैं, कितने नहीं, उनके पहनावे से लेकर उनका पुराने जमाने में टीका लगाना और किसी ऐसी बाइक पर बैठना जिस पर की चुनरी बंदी हो, से लेकर उनके माता पिता और उनके खुद के नाम में किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का वास है, ये तमाम सवाल उनसे पूछे गए। लेकिन इन सबके बीच उनसे पूछा गया कि आप सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसे देखते हैं। बिना संकोच के उन्होंने मायावती का नाम ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं तो बहन जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने मुलाकात की है बहन जी से अब तक, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन मायावती के दफ्तर से जवाब नहीं आया। और क्या जवाब आया है, इसको लेकर भी बाकायदा एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है। दरअसल इसी पॉडकास्ट में चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी ऑफिस में फोन मिलाया और कहा कि मैं चंद्रशेखर बात कर रहा हूं, नगीना से सांसद, क्या ये बसपा का दफ्तर है? दूसरी तरफ से जवाब आया कि हाँ, बसपा का दफ्तर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं, कि आप मेरी बात उन तक पहुंचा देंगे? इस पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आपकी बात नोट किए दे रहा हूं, ये आपका ही नंबर है? चंद्रशेखर ने कहा, हाँ जी, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है, आप जो समय दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं आपसे दोबारा फोन करके पूछ लूं या आप मुझे बता दोगे? जिसके जवाब में बताया गया कि हम आपको बता देंगे। दलितों के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे चंद्रशेखर फिलहाल मायावती से मिलने के लिए वक्त मांग रही हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल आपको बताते चले कि इसी पॉडकास्ट में कई और मुद्दों पर भी सार्वजनिक तौर पर बात करते हुए नजर आए हैं चंद्रशेखर। कई मुद्दों पर फंसते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन इन सबके बीच देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती के ऑफिस से वापस चंद्रशेखर को कॉल बैक आती है या नहीं, मिलने का वक्त मिलता है नहीं, और अगर इन दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात होती है तो फिर दलितों के साथ साथ यूपी की जनता के लिए यह कितना बड़ा संदेश होगा। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद और इस क्लिप को देखने के बाद लोग यही कह रही हैं कि मायावती चंद्रशेखर को शायद पसंद नहीं करती हैं और इसीलिए उनको मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा। नहीं तो सोचिए ना, दलितों के इतने बड़े नेता के तौर पर उभर रही हैं चंद्रशेखर, अब तक तो मायावती को मिल लेना चाहिए था। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर